अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट। आजकल आपने ज़रूर अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ये बात सुनी होगी कि मुझे फैटी लिवर हो गया। कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका रूटीन में अगर कभी हम अल्ट्रासाउंड करवाएं या वो ख़ुद घर से सेल्फ मेडिकेटेड तौर पे जो है वो अपना अल्ट्रासाउंड करवा के लाएं, तो कई लोगों में जो है हमें लिवर पे फैट नज़र आता है और अल्ट्रासाउंड पे कमेंट्स होते हैं कि जी फैटी लिवर डिज़ीज़ ग्रेड 1 या ग्रेड 2। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो आजकल पाकिस्तान में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, तकरीबन दुनिया में हर दूसरा शख्स जो है वो फैटी लिवर डिज़ीज़ का शिकार है, ये क्या है? इसको हम टेक्निकली कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़। पाकिस्तान में क्योंकि अल्कोहल इस्तेमाल नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है, हमारा मज़हब और हमारा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। हम लोग साफ शफाफ अपने दीन के पे चलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिवर पे फैट आ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की आदत, हमारी सेडेंट्री हैबिट्स, एक्सरसाइज का फुकदान, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आफ्टर 30s या आफ्टर 28-29 इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है इंसान में। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से जो है वो बॉडी में कई बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं, जिसमें तो एक तो बीमारी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ भी है, प्री डायबिटीज़ भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो बीमारी कह लें या सबसे बड़ी जो आपको इलनेस कह लें, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरा शख्स जो अल्ट्रासाउंड करवाता है उसके अल्ट्रासाउंड में लिवर पे फैट मिलता है। और इसकी बड़ी वजह जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। और ये क्यों होता है, जो पैथोलॉजी क्या है इसमें, एक्चुअली होता ये है कि जब हमारी जो आदत हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी ना हो, हम ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, हम बैठे रहें हर वक्त, हम अनहेल्दी डाइट खाएं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स यानी घी, मक्खन, ऑयल या तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, बेकरी स्टफ़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो, हम पिज़्ज़ा और इस टाइप के खाने ज़्यादा खाएं, तो उससे ये होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और वो उस रेट में ज़्यादा डेवलप होती है जब हमारा लाइफस्टाइल जो है बैठे रहने वाला हो, हम एक्सरसाइज ना करें और हर वक्त बैठे रहें, ऊपर से हम स्मोकिंग करें, साथ हम बेकरी स्टफ़ ज़्यादा यूज़ करें, घी और ऑयल वाले खाने ज़्यादा खाएं, तो इसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो फैटी लिवर डिज़ीज़ होती है, जिसको हम अपनी टेक्निकल ज़बान में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। इसमें शुरू में तो ये होता है कि आपके जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं, जिस इंसान को ये होता है उसके शुरू में लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब फैटी लिवर जो है वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 और ग्रेड 2 से ग्रेड 3 में जाता है, तो फिर जो लिवर है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है और जो फैट्स हैं वो जो लिवर सेल्स के अंदर बैठना शुरू हो जाती हैं। ये वो स्टेज होती है जब लिवर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे लिवर फंक्शन टेस्ट अगर हम करवाएं तो वो भी हमें डीरेंज मिलते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? देखिए, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ की जो कॉजेज़ हैं, उसमें सबसे बड़ी कॉज है आपका लाइफस्टाइल, नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें मैंने बताया कि सैचुरेटेड फैट्स पे मुश्तमिल खाने, मीठी चीज़ों का और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा होना, प्रोटीन का इस्तेमाल कम होना, सी फूड का इस्तेमाल कम होना, एक्सरसाइज का कम होना, बैठे रहना, स्ट्रेसेस ज़्यादा लेना, नींद पूरी ना करना, स्मोकिंग करना, मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करना, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको मोटा भी करती हैं, आपका वज़न भी बढ़ाती हैं। ना सिर्फ ये चीज़ें आपका वज़न बढ़ाती हैं बल्कि आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो ग्लूकोज़ है वो सेल में नहीं जाता। जब ग्लूकोज सेल में नहीं जाता तो सेल को एनर्जी नहीं मिलती।
तो एनर्जी का फुकदान होता है और बॉडी को स्टिमुलस मिलता है कि यार एनर्जी दो। तो इस स्टेज पे बॉडी जो है वो फ़ैट ब्रेक डाउन करती है, और जब फ़ैट ब्रेक डाउन होता है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो जाके हेपेटिक सेल्स में या लिवर सेल्स में जाके डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो डिपॉज़िट होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, फाइब्रोसिस बन सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ होती है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ कहते हैं। अब कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। देखिए, फ़ैटी लिवर का अगर इलाज आप मुझसे पूछें तो उसका एक्चुअल इलाज तो यही है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें, आप अपनी डाइट को, अपने खाने को हेल्दी बनाएं। वो कैसे कि आप फ़ैट यानी सैचुरेटेड फ़ैट्स का इस्तेमाल कम करें। हेल्दी फ़ैट्स जो होते हैं जिसमें आप फ़िश ज़्यादा खाएं, आप नट्स, अखरोट, बादाम, पिस्ते ये ज़्यादा खाएं, फ़िश जो है मछली वो ज़्यादा खाएं। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। ऑलिव्स जो हैं वो जैतून जो है, काला जैतून सब्ज़ वाला, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि दिन में कम से कम आधा पौना घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपने आप को ग्राउंड में लेके जाएं, जिम ज्वाइन करें और वहाँ जाके कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। बाज़ लोग मुझे कहते हैं कि जी हमने अपने मोबाइल में स्टेप काउंटर लगाया हुआ है, या मेरी स्मार्ट वॉच में स्टेप काउंटर है, और मैंने आज दिन में अपनी वॉच, जब रात को मैं घर वापस आया ऑफिस से तो मैंने देखा कि मेरी घड़ी पे तकरीबन 5000 स्टेप्स थे, यानी मैं आज दिन में 5000 स्टेप चला। देखिए, ये जो आपके जो स्टेप्स होते हैं, या जो आप काम के दौरान थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं, ऑफिस में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में चले जाते हैं, या एक शख्स से दूसरी जगह चले जाते हैं काम के दौरान, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। ये बेसिकली मेरे नज़दीक एग्जर्शन है, और एग्जर्शन आपको उतना फ़ायदा नहीं देती जितना आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। प्रॉपर एक्सरसाइज ये है कि आप अपना फ़ोन साइड पे रख के, लोगों से थोड़ा कट के, जॉगर्स चढ़ा के, प्रॉपर ट्रैक सूट पहन के ग्राउंड में जाएं, जिम में जाएं, और वहाँ पे प्रॉपर आधा पौना घंटा एक्सर्ट करें विदाउट एनी वर्क। क्योंकि काम के दौरान जो आपका चलना होता है वो ना सिर्फ आपको एक स्ट्रेस भी दे रहा होता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है, प्लस एक्सर्शन हो रही होती है, वो कोई एक्सरसाइज नहीं होती। तो प्लीज़ आपने अगर एक्सरसाइज करनी है तो ये जो स्टेप्स काउंटर आपने लगाए हुए हैं, मोबाइल पे जो ऐप्स रखी हुई हैं जो स्टेप काउंट करती हैं आपकी, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये वाली एक्सर्शन होती है, ये वाली एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज होती है प्रॉपर जिम ज्वाइन करें, जॉगर्स पहन के ग्राउंड में जाएं, भागें दौड़ें, एक्सरसाइज करें, फ़ोन ना सुने, और प्रॉपर भाग दौड़ के, जिससे आपकी सांस फूले, आपकी पल्स रेट हाई हो और आपको पसीना आए, तो वो एक्सरसाइज होती है जो कि आपके ऑफिस में या ऑफिस में चलने फिरने से नहीं होती। तो एक तो चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में जो एक्सरसाइज को लेके आएं। दूसरी बड़ी बात ये है कि अपनी जो डाइट है, आपका खाना पीना है, उसमें चीनी का इस्तेमाल कम करें, बल्कि चावल और रोटी को तर्क कर दें, और चावल और रोटी की जगह पे आप सैलड का इस्तेमाल करें। उबले हुए चने, लोबिया, रेड बीन्स, सफ़ेद लोबिया, इस तरह की चीज़ें आप सैलड में इस्तेमाल करके और उनसे अपना पेट भरें। एक और बात यह है कि फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करें, सैलड और फ्रूट्स ज़्यादा करें, नट्स ज़्यादा लें, सी फूड ज़्यादा यूज़ करें। जो बेकरी का खाना है, पिज़्ज़े हैं, पेस्ट्रियाँ हैं, डबल रोटी है, ब्रेड्स हैं, जितना भी बेकरी स्टफ़ है या प्रोसेस फूड है, उससे पीछा छुड़ाएं। ये चीज़ करने से आपकी बॉडी में जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो आपकी जो बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की प्रोडक्शन कम होगी। जब ट्राइग्लिसराइड की प्रोडक्शन कम होगी तो आपका फ़ैट जो है बॉडी में वो बनेगा इतना नहीं, जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ही नहीं उतनी होंगी कि फ़ैट जो बने, तो लिहाजा लिवर पे फ़ैट आके डिपॉजिट नहीं होगा, और जो हमारे हेपेटिक या लिवर के जो सेल्स हैं उसमें ट्राइग्लिसराइड और फैट्स आकर नहीं एंटर होंगे, जिसकी वजह से आपको मैंने बताया कि जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ होता है। तो जब आपकी जो फैट्स की प्रोडक्शन ही बॉडी में नहीं होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बॉडी में नहीं होगी, तो फैट जो है वो आपके लिवर में डिपॉजिट नहीं होगा, और आप इस अजीबोगरीब जो फैटी लिवर डिजीज़ जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, इस बीमारी से बचेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि अगर किसी को हो जाए
फैटी लिवर डिजीज़, तो फिर वो क्या करें। मैं अपने अक्सर जो है दोस्तों को और पेशेंट्स को बताता हूँ कि अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ हो गई है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, इसका भी हल मौजूद है। इसका एक हल तो ये है कि आप एक अच्छा मल्टीविटामिन यूज़ करना शुरू करें और कोशिश करें कि आप जो है कोई अपने डॉक्टर से मशवरा करके कोई अच्छा विटामिन ई का सप्लीमेंट लेना शुरू करें। विटामिन ई के साथ साथ आप जो है वो पेट की एक्सरसाइज शुरू करें, जिसमें जो मशहूर एक्सरसाइज है पेट की वो है क्रंचीज़, एब्डोमिनल क्रंचीज़। आप यूट्यूब पे एब्डोमिनल क्रंचीज़ लिखेंगे तो आपको कई वीडियोस जो हैं वो क्रंचीज़ की मिल जाएंगी। उन वीडियोस में से कोई भी वीडियो आप फॉलो करें और उस किस्म की जो एब्डोमिनल की एक्सरसाइजेज वीडियो में बताई जाती हैं क्रंचीज़, वो एक्सरसाइजेज करें, रेगुलर करें। उससे भी आपका ना सिर्फ पेट का फ़ैट मोबिलाइज़ होगा, साथ ही आपका लिवर पे जो फ़ैट है वो भी मोबिलाइज़ हो जाएगा। और आप 3-4 महीने के बाद जब दोबारा अपने अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आप चेंज देखेंगे। अल्ट्रासाउंड में डेफिनेटली जो है आपका जो फैटी लिवर जो पहली रिपोर्ट में आया होगा वो अब नहीं होगा। एक तो ये बात। दूसरी ये कि आप अपनी बॉडी में जो है वो स्ट्रेसेस को दूर करें और 7-8 घंटे की नींद लाजमी लें और साथ ही पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 3 से 4 लीटर पानी जो है कहते हैं कि वो फैटी लिवर में बहुत मतलब दवाई का काम करता है। तो जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनको कम से कम ये डिज़ीज़ होती है। अगर मुझसे आपने रब्ता करना हो और ये मेरी कंसल्टेशन हासिल करनी हो तो मेरे पेशेंट केयर मैनेजर से रब्ते के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।